बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है जी इंटीरियर पॉइंट एंड इंटीरियर ऑफ अ सेट। इसके अलावा हम एक्सटीरियर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स। अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज़ कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड u कंटेन इन ए। यानी आपके पास x कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसके ऊपर आपने एक टोपोलॉजी बनाया, तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। आप a जो है वो x का एक सबसेट ले रहे हैं। अब हमने a के इंटीरियर पॉइंट फाइंड करने हैं। a के इंटीरियर पॉइंट x के जो पॉइंट्स हैं वो a के इंटीरियर पॉइंट बनेंगे। कोई भी x का पॉइंट ए का इंटीरियर पॉइंट किस वक्त बनता है, जब आपको एक ओपन सेट मिल जाए, यानी टोपोलॉजी में से कोई एक ओपन सेट मिल जाए। ऐसा ओपन सेट मिले जिसमें वो पॉइंट आ रहा हो जिसको आप इंटीरियर पॉइंट बनाने जा रहे हैं और वो ओपन सेट कंटेन कर रहा हो ए में, तो यहाँ से आप कह सकते हैं जो एक्स जो है वो ए का इंटीरियर पॉइंट बन गया। तो ए के तमाम इंटीरियर पॉइंट्स को हम इंटीरियर ऑफ ए कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज़ कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए एंड इज़ डिनोटेड बाय इंटीरियर ऑफ ए। यानी अगर यहाँ से डेफिनेशन के मुताबिक अगर एक्स इंटीरियर ऑफ ए में चला जाता है, यानी ए का इंटीरियर पॉइंट बन जाता है, तो हम लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए। अभी हम इसको समझने के लिए मज़ीद एक एग्जांपल करते हैं कि एक्स अगर आपके पास ये सेट है और आपके पास ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स के ऊपर टोपोलॉजी बनी हुई है, तो आप एक सबसेट ऑफ ए ले लिया आपने इंटीरियर ऑफ ए फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या देखेंगे कि आप चेक करते हैं, अब एक्स के तमाम पॉइंट्स को बारी बारी चेक करते हैं कि क्या वो ए के इंटीरियर पॉइंट्स बनते हैं या नहीं बनते। उसके लिए पहले हम ए को चेक करते हैं। तो ए के लिए जस्ट हमने क्या करना है, एक ओपन सेट ढूंढना है, ऐसा ओपन सेट जो ए में कंटेन कर रहा हो, यानी ऐसा ओपन सेट जिसमें ये पॉइंट ए आ रहा हो और वो उस सेट में कंटेन का सब सेट में कंटेन कर रहा हो। तो ए के लिए मुझे यहाँ से एक ओपन सेट ये मिल गया। ये भी लिख सकते थे हम, ये भी लिख सकते थे, जिसमें से कोई एक आप लिख लें। और ये जो ओपन सेट है वो ए में कंटेन करता है। इसका मतलब है कि आपने ए के लिए ओपन सेट ढूंढ लिया, ऐसा ओपन सेट जो ए का सबसेट है, तो इसका मतलब है ए जो है वो ए का इंटीरियर पॉइंट बन गया, यानी ए बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए। इसी तरह हम बी को चेक करते हैं और बी के लिए भी हमें एक ओपन सेट मिल गया। यहाँ से बी ये वाला ओपन सेट मिल गया और वो ओपन सेट ए में कंटेन करता है, तो इस वजह से बी भी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बन गया। अब सी की बात करते हैं। अब देखें, इस सी के लिए मुझे एक ओपन सेट ढूंढना है जिसमें सी आ रहा है, तो मुझे ऐसा ओपन सेट जिसमें सी आ रहा है वो सिर्फ़ एक एक्स ही मिलेगा। तो मैंने लिख लिया कि सी बिलोंग्स टू एक्स। और अब चूँकि x का लाजमी है इस ओपन सेट का ए में कंटेन करना, जिसका ये इंटीरियर पॉइंट बनने जा रहा है। अब चूँकि x ए में कंटेन नहीं करता, ये ओपन सेट ए में कंटेन नहीं करता, इसका मतलब है कि c जो है वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए नहीं है। तो इंटीरियर ऑफ ए आपने चूँकि, अब d को अगर आप चेक करना चाहें, d को भी चेक कर सकते हैं। अब डी के लिए भी आपको डी पॉइंट के लिए आपको ओपन सेट मिलेगा तो एक्स ही बस, क्योंकि और किसी ओपन सेट में डी कंटेन नहीं कर रहा। अब ये जो एक्स है वो सब सेट ऑफ ए नहीं है, इस वजह से डी भी जो है वो इंटीरियर ऑफ ए नहीं बनता। इंटीरियर ऑफ ए में सिर्फ दो ही पॉइंट आते हैं, वो हमने लिख दिए इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू, जिसमें ये दो पॉइंट हमने लिख दिए, ए भी, ये इंटीरियर ऑफ ए आ गया। यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल को दोबारा भी कंसिडर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और करवाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये अगर सेट है एक्स और इसके ऊपर ये टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये उसका सब सेट है और मैं इंटीरियर ऑफ ए फाइंड करना चाहता हूँ अगर, तो मैं बड़े आसानी से यहाँ से कह सकता हूँ कि इंटीरियर ऑफ ए जो निकलता है वो सी निकलता है, यानी विदाउट सॉल्विंग और विदाउट यूजिंग द डेफिनेशन मैं इसको कह सकता हूँ कि ये सी निकलता है। अब एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं, x इक्वल टू ए बी सी डी। ये एग्जांपल है और इसके लिहाज से मैंने ये टोपोलॉजी ले ली इसके ऊपर। अब ए इसका सबसेट मैंने ले लिया, जो ए बी सी ले लिया, और इंटीरियर ऑफ ए मैंने आपके सामने लिखा कि वो मेरे ख्याल में बनता है ए बी सी, ये इंटीरियर बनेगा। यानी आप इसको सॉल्व किए बगैर भी लिख सकते हैं। वो कब लिख सकते हैं, ये एक रिज़ल्ट है बड़ा इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जिस तरह पिछले भी एग्जांपल मैं आपको अभी दोबारा दिखाता हूँ
कि थ्योरम है बड़ा इंपॉर्टेंट कि लेट एक्स स्टार बी टोपोलॉजिकल स्पेस देन इंटीरियर ऑफ ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट दैट कंटेन्ड इन ए। तो ये जो थ्योरम है एक्चुअली रिज़ल्ट्स ही होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ना कि मैंने जब इंटीरियर लिखा तो वो कौन सा लार्जेस्ट ओपन सेट है जो ए में कंटेन कर रहा है, यानी इसमें वो कौन सा ओपन सेट है जो लार्जेस्ट है जो ए में कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे हमें यही मिलेगा, ये लार्जेस्ट ओपन सेट मिल रहा है जो ए में कंटेन कर रहा है। इसके अलावा आपको कोई ऐसा ओपन सेट नहीं मिल रहा जो ए में कंटेन करता है और वो लार्जेस्ट भी हो, तो इसका मतलब है इंटीरियर ऑफ ए आपके पास सी निकलेगा। अगर इस टोपोलॉजिकल स्पेस में देखें तो वो कौन सा लार्जेस्ट ओपन सेट है जो ए में कंटेन करता है, तो आपको ए बी सी मिलेगा। तो आपने लिख दिया कि इंटीरियर ऑफ ए जो है वो ए बी सी है। ये थ्योरम हम अभी प्रूफ करेंगे। पिछली एग्जांपल जो मैंने कहा था मैं दोबारा दिखाऊंगा, उसके लिहाज से भी अगर देख लें आपने इंटीरियर फाइंड किया है तो इंटीरियर ऑफ ए आपके पास ए बी आया, तो आपके पास ए जो सबसेट था वो ए बी सी था, तो यहाँ पे भी वो लार्जेस्ट ओपन सेट ही आपको मिला जो कि ए में कंटेन कर रहा है। तो इंटीरियर ऑफ ए हम लिख सकते हैं कि लार्जेस्ट ओपन सेट दैट कंटेन इन ए। अब इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे और इसके अलावा इसी एग्जांपल में एक और दूसरा भी रिज़ल्ट हम प्रूव करेंगे, वो भी देख लें कि ए ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। आप नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरम्स करेंगे, मोस्टली में ये थ्योरम हम जो है ना वो रिज़ल्ट यूज़ किया करेंगे कि ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए। यहाँ पे गौर करें इस एग्जांपल में। इसमें देखेंगे अगर आपके पास इंटीरियर ऑफ ए जो है वो आपने कहा कि ए ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए आपने ए लिया था, इसका इंटीरियर लिया तो वो इसी के इक्वल आ गया। देखें दोनों सेम हैं, इक्वल आ गए। अब चूँकि ये इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ए ज़रूर ओपन होगा, इसमें मौजूद होगा टोपोलॉजिकल स्पेस में। ये भी रिज़ल्ट हम नेक्स्ट जो है ना वो भी प्रूव करते हैं इस एग्जांपल के ज़रिए। अब पहला जो थ्योरम हमने प्रूव करना है उसको दोबारा देखेंगे जी। एक्स स्टार टोपोलॉजिकल स्पेस इंटीरियर ऑफ इज़ लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, यानी इसके तीन पार्ट बनते हैं। एक ये कि इंटीरियर ऑफ ए जो है वो ए में कंटेन करता है, दूसरा इंटीरियर ऑफ ए वो है जो वो आपके पास ओपन है, दूसरा पार्ट ये है। तीसरा पार्ट ये है कि इंटीरियर ऑफ ए जो है वो लार्जेस्ट ओपन सेट है जो ए में कंटेन करता है। ये तीनों को हम पार्ट वाइज ही प्रूफ करेंगे ताकि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इजीली हो जाए। पहला हम ये प्रूफ करते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए जो है वो ए में कंटेन करता है, यानी इस सेट को हमने साबित करना है इस सेट का सबसेट है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम इसका एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया करते हैं और अगर वो आर्बिट्ररी पॉइंट इसका निकल आए तो हम ये कहते हैं कि ये सारे का सारा सेट जो है वो इस सेट का सबसेट है। तो मैंने इंटीरियर ऑफ ए को ए का सबसेट प्रूव करने के लिए, यानी उसमें कंटेन करता है, ये प्रूव करने के लिए उसका एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए। अगर एक्स इंटीरियर ऑफ ए को बिलोंग करता है तो आपको पता है कि इंटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन के मुताबिक कि जब भी कोई पॉइंट इंटीरियर ऑफ ए को बिलोंग करता है तो लाजमी तौर पर वो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा ओपन सेट होता है जिसमें वो पॉइंट आ रहा होता है, वो पॉइंट सारे का सारा ए में कंटेन कर रहा होता है। फिर ये आप लिखते हैं ना कि एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए। अब यहाँ पर आपने लिखा हुआ है कि एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए, तो लाजमी तौर पर कोई ना कोई ओपन सेट होगा। देयर एग्जिस्ट ओपन सेट यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड यू कंटेन इन ए। तो इसका मतलब है कि एक्स जो है आपने पॉइंट इंटीरियर का लिया हुआ था, यहाँ पे देखें एक्स यू में है, यू सारे का सारा ए में है, तो इसका मतलब एक्स ए का भी पॉइंट है। अब इसका पॉइंट लिया हुआ था वो आपके पास ए का निकल आया, तो इसका मतलब है कि इंटीरियर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए, ये प्रूव हो गया पहला पार्ट हमारा। अब दूसरा हम क्या करेंगे कि हमने ये साबित करना है कि इंटीरियर ऑफ ए जो है वो ओपन है। इसको ओपन प्रूफ करने के लिए हम जो पिछला थ्योरम पिछले हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं ना, जब कि कोई सेट ओपन कब होता है, जब वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाए तो वो ओपन हो जाता है। ये कंसेप्ट यूज़ करते हुए हम इंटीरियर ऑफ ए को ओपन प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा इसका आर्बिट्ररी पॉइंट ले रहे हैं, एक्स जो है इसका आर्बिट्ररी पॉइंट ले रहे हैं, और मैंने प्रूव ये करना है कि इंटीरियर ऑफ ए इसका नेबरहुड है। इंटीरियर ऑफ ए इसका नेबरहुड है, यानी मैं यहाँ पे कोई ना कोई ओपन सेट ढूंढूंगा जो कि इंटीरियर ऑफ ए में कंटेन करेगा। तो मैं ये साबित करूँगा कि इंटीरियर ऑफ ए जो है वो नेबरहुड ऑफ
एक्स है। तो एक्स चूँकि आर्बिट्ररी मैंने लिया है तो मैं ये फिर कहूँगा कि इंटीरियर ऑफ ए अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। अगर इंटीरियर ऑफ ए अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है तो वहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि वो ओपन है, वो पिछले थ्योरम को यूज़ करते हुए। अब हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया इंटीरियर ऑफ ए का। अब चूँकि ये इंटीरियर ऑफ ए का आर्बिट्ररी पॉइंट है एक्स, तो ये इंटीरियर ऑफ ए में तब भी गया था ना जब आपके पास कोई ना कोई ओपन सेट था। अब x आपके पास एक इंटीरियर ऑफ ए का एलिमेंट है, तो इसका मतलब है लाजमी तौर पर देयर एग्जिस्ट ओपन सेट यू सच दैट x बिलोंग्स टू यू एंड यू कंटेन इन ए। अच्छा, हमने तो प्रूव करना है x बिलोंग्स टू यू एंड यू कंटेन इन ए इंटीरियर ऑफ ए, इसमें प्रूव करें तब हम ये साबित करेंगे इंटीरियर ऑफ ए जो है वो नेबरहुड ऑफ x है। तो अभी फिर इसके लिए मैं क्या साबित करूँगा कि ये जो u है वो u इंटीरियर ऑफ ए में कंटेन करता है, ये प्रूव करूँगा। वी हैव टू शो दैट u इज़ सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए। इसके लिए मैं इसका एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेता हूँ, y लेता हूँ, लेट y बिलोंग्स टू u। अब u ओपन सेट है और वो कंटेन करता है a में, तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया y बिलोंग्स टू u एंड u कंटेन इन a। तो ये इंटीरियर की डेफिनेशन के मुताबिक y बिलोंग कर जाता है इंटीरियर ऑफ a को। y एलिमेंट था u का जो कि निकल आया इंटीरियर ऑफ a का, तो यहाँ से u सारे का सारा कंटेन कर गया इंटीरियर ऑफ a में, यानी अब x u में है और u को आप लिख सकते हैं u बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ a। तो इसने नेबरहुड की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इंटीरियर ऑफ a क्या बन गया, नेबरहुड ऑफ x बन गया। अब x चूँकि आर्बिट्ररी पॉइंट था, इस वजह से जो इंटीरियर ऑफ a है, सिंस x इज़ आर्बिट्ररी पॉइंट सो इंटीरियर ऑफ a इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इसका मतलब है कि इंटीरियर ऑफ a जो है वो ओपन हो गया। अब हम प्रूव करेंगे, सेकंड पार्ट भी यहाँ पे प्रूव हो गया। अब प्रूव करेंगे कि ये वो लार्जेस्ट ओपन सेट है इंटीरियर ऑफ ए जो ए में कंटेन करता है, यानी ए का वो सबसेट जो ओपन भी है, और हमने ये प्रूव करना है कि वो लार्जेस्ट ओपन सेट है जो ए में कंटेन करता है, यानी इसके अलावा आपको कोई और बड़ा सबसेट नहीं मिलेगा जो ए में कंटेन कर रहा होगा, और ओपन सबसेट नहीं मिलेगा। तो वी हैव टू नो, वी प्रूव दैट इंटीरियर ऑफ ए इज़ लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। हम ये कहते हैं कि V कोई ऐसा लार्जेस्ट ओपन सेट है जो A में कंटेन करता है। हम ये नहीं कहते कि इंटीरियर ऑफ ए, हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ ए के अलावा V कोई मैंने ऐसे ही आर्बिट्ररी सेट उठाया ओपन सेट, और मैं ये कहता हूँ कि वो लार्जेस्ट ओपन सेट है जो A में कंटेन करता है। अगर ऐसी बात है तो मैं इसका एक पॉइंट लेता हूँ, x बिलोंग्स टू V ओपन सेट है ना, तो V किस में कंटेन कर रहा है, आपने बताया कि वो A में कंटेन कर रहा है। तो X के लिए ओपन सेट मिला, ओपन सेट इस सेट में कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो X है वो इसका नेबरहुड, सॉरी इसका इंटीरियर पॉइंट बन गया। तो इसका मतलब है कि X बिलोंग कर गया इंटीरियर ऑफ A को। X आपने V का पॉइंट लिया हुआ था, वो तो इंटीरियर ऑफ A का निकल आया। इसका मतलब है V सारे का सारा कंटेन करता है इंटीरियर ऑफ A में। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट ये वाला सेट है। इसका मतलब है कि इंटीरियर ऑफ A ही लार्जेस्ट ओपन सेट है जो कंटेन करता है A में। हमने ये प्रूव किया कि इंटीरियर ऑफ A इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट दैट कंटेन्ड इन A। ये मेरे ख्याल में बड़ा इजीली अब आपको समझ आ जाएगा अगर आप इसकी, जिस तरह मैंने कुछ एग्जांपल्स की थी, आप इसकी और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमने वो थ्योरम प्रूव करना है, वो नेक्स्ट रिज़ल्ट प्रूव करेंगे, वो ये कि A इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ इंटीरियर ऑफ A इज़ इक्वल टू A। हमने पिछली एक एग्जांपल में जो है वो किया था प्रूव कि ये देखें यहाँ पर अगर आप देखें कि इंटीरियर ऑफ ए अगर किसी सेट के इक्वल आ जाए तो वो लाजमी तौर पर सेट ओपन होता है, यानी वो टोपोलॉजिकल स्पेस में मौजूद होता है। अब इसको हम करते हैं थ्योरम को, ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए। तो चूँकि यहाँ पे भी इफ़ एंड ओनली इफ़ है, पहले हम ये सपोज़ करते हैं कि ए ओपन है और साबित करेंगे इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए। अच्छा जी, इसको साबित करने के लिए भी हमने पीछे साबित किया कि इंटीरियर ऑफ ए हमेशा ही ए का सबसेट होता है। ये पीछे हम साबित करके आ चुके हुए हैं, इसको क्वेश्चन नंबर आप 1 कह लें। अब मैंने ये प्रूव करना है ए भी इंटीरियर ऑफ ए में मौजूद है, इसका सबसेट है, तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी मैंने प्रूव करना है ए इज़ आल्सो द सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए। अब इन दोनों को यूज़ कर हम ये साबित करेंगे कि 1 फ्राम 1 एंड 2 ए इज़ इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए, ये प्रूव हो जाएगा। अब पहले ये तो प्रूफ है ऑलरेडी कि इंटीरियर ऑफ ए का सबसेट होता है। अब ये प्रूव करना है कि ए भी सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए है। उसके लिए मैं इसका एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लूँगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अच्छा, एक्स मैंने ए का एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया। अब मुझे इसके लिए
और मैंने ये साबित करना है एक्स इंटीरियर ऑफ ए का पॉइंट है, तो उसके लिए मुझे एक ओपन सेट चाहिए। वो ओपन सेट मैं कौन सा ले लेता हूँ, चूँकि ए ओपन है मैं इसको ही कंसिडर कर लेता हूँ। एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन सेट एंड ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। तो इसका मतलब है कि अगर एक्स, वही जो डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ ए की, तो यहाँ से एक्स बिलोंग कर जाता है इंटीरियर ऑफ ए को। आपको ये ओपन सेट मिला हुआ है, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा इंटीरियर ऑफ ए को। एक्स इसका पॉइंट था, इंटीरियर ऑफ ए में चला गया, ए सब सेट बन गया इंटीरियर ऑफ ए का। इसको सेकंड इक्वेशन कह लें, वो जो मैंने पीछे कहा था कि हमने ये करना है, प्रूव हो गया। फ्राम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए, यानी हमने पहले सपोज़ किया कि इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए और प्रूफ ये कर दिया, सॉरी हमने सपोज़ किया ए ओपन है और उसकी मदद से प्रूफ किया ए इज़ इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। अब कन्वर्सली सपोज़ करेंगे कि ए इज़ इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए और प्रूफ ये करेंगे कि ए ओपन है। ये तो ऑब्वियसली प्रूव हो गया हुआ है, चूँकि हमने पीछे प्रूव कर दिया हुआ है पिछले थ्योरम में कि इंटीरियर ऑफ ए जो है वो ओपन होता है, वो ओपन है। अगर इंटीरियर ऑफ ए ओपन है तो वो ए के इक्वल है, तो इसका मतलब है ए भी ओपन होगा। तो ये हमारा जो है ना वो सेकंड रिज़ल्ट भी प्रूव हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटीरियर पॉइंट की और एक्सटीरियर ऑफ अ सेट। इंटीरियर और एक्सटीरियर में बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है। वैसे इसको पढ़ने में कंसेप्ट में माइनर सा फ़र्क है, लेकिन वैसे तो फ़र्क है इसमें, एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट में बड़ा फ़र्क होता है कि, लेकिन समझने की बात कर रहा हूँ कि कंसेप्ट वाइज जो इसको है वो ज़्यादा हमें, अगर इंटीरियर की समझ आ गई है तो हम एक्सटीरियर बड़ा इजीली समझ सकते हैं। कि एक्सटीरियर के लिए देखें, हम लेट एक्स बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स। A point x belongs to x is called interior point of A if there exists an open set U of x such that x belongs to U and U contained in A complement। ये फ़र्क है जी। इंटीरियर के लिए यहाँ पर A में कंटेन करता है और एक्सटीरियर के लिए ये पॉइंट उसके कंप्लीमेंट में कंटेन करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक सेट x है, इसके ऊपर हमने ये टोपोलॉजी बनाई और हमने एक सेट ले लिया ए जो कि जिसमें सी और बी पॉइंट है। आपको समझाने के लिए मैंने ये पॉइंट सी और बी लिख दिए, ये पॉइंट है। अब मैं एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड करना चाहता हूँ। पहले मुझे सबसे पहले इसका कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसमें ग्राउंड सेट जो यूनिवर्सल सेट एक्स होता है। अब इसके लिहाज से अगर मैं कंप्लीमेंट लेता हूँ तो मेरे पास जो सेट आएगा इसका कंप्लीमेंट वो ए और डी आएगा। अब मैं ये चेक करता हूँ, एक्स के पॉइंट्स को बारी बारी चेक करूँगा, क्या वो ए के एक्सटीरियर पॉइंट्स बन रहे हैं या नहीं। पहले मैं ए को चेक करूँगा कि वो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए बनता है या नहीं बनता। इसके लिए मुझे एक ओपन सेट ढूंढना है। इधर से ये मिल गया ओपन सेट, ये भी है, ये भी है। आप जो ये ले लें, और वो ओपन सेट लाजमी तौर पर वो ए के कंप्लीमेंट में कंटेन करता हो। यहाँ पर मुझे ओपन सेट मिल गया जो कि ए के कंप्लीमेंट में कंटेन करता है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर ऑफ ए को बिलोंग कर गया। अब मैं बी की बात करता हूँ, एक्स का जो दूसरा पॉइंट बी है उसकी बात करता हूँ। तो बी के लिए मुझे एक ओपन सेट मिला बी, ये भी मिल गया, ये भी मिला, लेकिन ये दोनों और ये भी है, ये तीनों सेट मैंने लिख लिए ओपन सेट तीनों में है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी इस कंप्लीमेंट ए के कंप्लीमेंट में कंटेन नहीं करता। इसका मतलब है कि मुझे ऐसा कोई ओपन सेट नहीं मिला इस बी के लिए जो कि ए कंप्लीमेंट में कंटेन कर रहा हो। इसका मतलब है कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू एक्सटीरियर ऑफ ए। इसी तरह सी के लिए आपको सिर्फ ये ओपन सेट मिला, लेकिन वो भी ए कंप्लीमेंट में कंटेन नहीं करता। सी भी एक्सटीरियर ऑफ ए को बिलोंग नहीं करता। इसी तरह डी भी जो है वो एक्सटीरियर ऑफ ए को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है हमें एक्सटीरियर ऑफ ए की पॉइंट मिला जो कि वो ए मिला। जिस तरह हमने इंटीरियर को बड़ी आसानी से अब लिख लेते हैं वो थ्योरम पढ़ने के बाद, इस तरह हम एक्सटीरियर पॉइंट को भी बड़ा इजीली जो है वो हम लिख लिया करेंगे। वो किस तरह कि एक्सटीरियर ऑफ ए जो है वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो कि ए कंप्लीमेंट में कंटेन करता है। जिस तरह हमने इंटीरियर में देखा था ना कि इंटीरियर ऑफ ए जो है वो लार्जेस्ट ओपन सेट है जो ए में कंटेन करता है। यहाँ पर जो एक्सटीरियर ऑफ ए होगा ना, जिस तरह हमने पिछले थ्योरम में देखा था कि इंटीरियर ऑफ ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट दैट कंटेन इन ए। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट दैट कंटेन इन ए कंप्लीमेंट। ये हम बड़ा इजीली प्रूफ, जिस तरह हमने वो प्रूव किया इसको भी हम बड़ा इजीली प्रूव कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये ए कंप्लीमेंट लिखा हुआ है
तो अगर आपने एक्सटीरियर निकालना है तो आप बड़ा इजीली निकाल सकते हैं कि इसमें से वो कौन सा सबसे बड़ा ओपन सेट है जो ए कंप्लीमेंट में कंटेन कर रहा है। तो इसमें आपको सिर्फ यही सबसे बड़ा ओपन सेट मिलेगा जो ए कंप्लीमेंट में कंटेन कर रहा होगा, तो वही एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास आया हुआ है। तो इस थ्योरम को भी जिस तरह मैंने पिछला थ्योरम प्रूव किया, इसको भी आप बड़ा इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर के रेलिवेंट तमाम चीज़ें अब आप कर सकते हैं। आप उस बुक को फॉलो करें जो मैंने आपको रिकमेंड की हुई है। बाकी नोट्स वगैरह भी आपके पास हैं, उनको ज़रा अच्छी तरह पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इजीली समझ जाएंगे इनको। बहुत शुक्रिया।